अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल बच्चा पार्टी। सभी बच्चों को भाई नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल है बच्चों? एनडीए का पेपर हो चुका और यूपीएससी बच्चा एकदम से कांड पे कांड किए हुए जा रही है। एनडीए ने क्या किया बच्चा कि अभी 50 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन मतलब सब स्वाद दे दिया। मैं बार बार क्या बोलता था बच्चा कि एनडीए जो है ना, ये यूपीएससी एग्जाम जब करवा रही है तो एनडीए और सीडीएस दोनों का एग्जाम करवा रही है यही यूपीएससी अपनी, ठीक है ना। तो ये पैटर्न सीडीएस का ये फॉलो ही करेगी, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता था बच्चा कि क्लोज टेस्ट कर लो, ठीक है ना। क्लोज टेस्ट आपको करना पड़ेगा, क्लोज टेस्ट कर लो, होमोफोन्स पे ध्यान देना, सारी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। इवन कल मैंने सेंटेंस कंप्लीशन करवाया और आज सेंटेंस कंप्लीशन भी आपके एग्जाम में आ गया। खैर ये सब पुरानी बातें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम विद इन 2 मिनट्स या 5 मिनट्स में हम आंसर की डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या आपका आंसर होगा। बाकी इसका एक्सप्लेन मैं बाद में करूंगा। अभी आपको आंसर की चाहिए, आप आंसर की लो और आराम से घर पे जाकर रिलैक्स हो, चिंता नहीं करना है। अगर जो पैटर्न चेंज हुआ तो सबके लिए चेंज हुआ, आपके लिए ही नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात, जो भी पेपर में आया आपको सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर पता हुआ है। तो भाई चलो एंटोनिम से शुरू करते हैं। डेप्लोरेबल का एंटोनिम क्या हो जाएगा बच्चा? तो डेस्पिकेबल हो जाएगा। डेप्लोरेबल ऑप्शन नंबर सी लगाओ, डेस्पिकेबल बच्चा, ठीक है ना। आगे बात करें बच्चे तो कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है, यहाँ पर लगाओ बच्चे ए ऑप्शन इसका लगाओ। प्रिजर्व अगर जो हम बात करें तो बच्चा इसमें लगाओ गिव अप, इसका आंसर हो जाएगा। एंटोनिम की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद में हीडियस का बच्चे इसमें लगाओ ब्यूटीफुल। एंटोनिम की बात कर रहा हूँ स्क्वेंडर, बच्चा स्क्वेंडर में आप लगाओ मैनेज, ठीक है ना। स्क्वेंडर में क्या लगाओ? मैनेज। ये एंटोनिम की बात थी। उसके बाद में आ गया क्लोज टेस्ट मेरे प्यारे बच्चों। तो क्लोज टेस्ट में लगाओ कि यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली आ जाएगा, उसके बाद में दीज चेंजिंग आ जाएगा। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 8 नंबर क्वेश्चन में बच्चा क्या हो जाएगा? ह्यूमन। ह्यूमन 8 नंबर क्वेश्चन क्लोज स्टेट में ह्यूमन आ जाएगा, ठीक है ना। 9 नंबर में बच्चे क्या आएगा? एकुमुलेट करना, किसी चीज को इकट्ठा कर देना, एकुमुलेट कर देना। द एटमोस्फियर की बात होगी। राइज एयर टेम्परेचर की बात होगी बच्चा, राइज एयर टेम्परेचर की बात होती है, ठीक है ना। 12 नंबर में अगर जो मैं बात करूं बच्चे तो 12 नंबर में क्या बात कर रहा है? 12 में कर रहा है क्रस्ट ऑफ द क्रस्ट, सरफेस ऑफ द क्रस्ट। ये आपने कई बार पढ़ा होगा। कैपेसिटी फॉर असेसमेंट की बात कर रहा है, कैपेसिटी फॉर असेसमेंट की बात कर रहा है। उसके बाद में कह रहा है बच्चा आर हेल्ड, आर हेल्ड, हेल्ड इन, हेल्ड इन रेगुलर इंटरवेंस, हेल्ड इन बच्चा, ठीक है ना। चलो आगे मूव करते हैं बच्चे। तो आगे क्या गया? सेंटेंस कंप्लीशन कल आया था। 16 नंबर सेंटेंस कंप्लीशन की बात करें तो विद, अब यहाँ पे लगाना 16। मुझे क्वेश्चन साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप भाई इसमें फॉर अ फ्यू मोमेंट्स ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, क्योंकि ये अभी पिक में क्लियर था, अभी पीडीएफ में कन्वर्ट करने की वजह से हमको लग रहा है ब्लर हो गया। कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर की मारो। लेट एट नाइट आर कार ब्रोक डाउन, मतलब बच्चा ब्रोक डाउन आप जानते ही हो, खराब हो जाना, है ना। कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, ब्रोक डाउन फ्रेजल वर्ब होता है। और 18 नंबर की अगर जो मैं बात करूँ बच्चे तो 18 नंबर में क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट, ये इसके बिना ये लगाओ रिमाइंडेड हर, ये वाला क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बच्चा, ये देखो वुमेन आ गया, वुमेन के लिए विच नहीं आएगा बच्चा। अगर जो ये वर्ब है, वर्ब को चाहिए सब्जेक्ट, ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। काम खत्म। रिलेटिव प्रोनाउन में कई बार मैंने आपको ये चीज पढ़ा रखा है। 21 नंबर की अगर जो बात करें बच्चे तो 21 नंबर में ए ऑप्शन लगा देना, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ फरवरी आई डिसलाइक, ये बच्चे फिल्म के लिए हु, हुम, हुज, ये तो पर्सन के लिए आता है, ऑप्शन नंबर बी लगा दो, ठीक है ना। फिल्म्स बच्चे नॉन लिविंग थिंग है तो ऑप्शन नंबर बी लगाओ। यहाँ पे 20 क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन है, साफ मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ रहा है। 23 में बी ऑप्शन लगाओ बच्चे। 24 की अगर जो मैं बात करूं तो डिड यू ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट वाले में आपको लगाना है ड्रॉप इन, ड्रॉप इन ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और वुड यू लाइक टू, टू के साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाओ? बी वन, तो मीट हर हो जाएगा। 25 में बी ऑप्शन, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं बच्चा पार्टी। आगे क्या है ये? ईडियम्स एंड फ्रेजेस, बी बैड न्यूज। तो बच्चे 20 नंबर में अगर जो हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस की बात करें, 26 नंबर ईडियम एंड फ्रेजेस, तो 26 में समवन हु इज कंसिडर्ड अनडिजायरेबल, ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। बैक टू ड्राइंग बोर्ड, मतलब 27 में आपको लगाना है सी ऑप्शन लगा देना है। और अगर जो हम 28 की बात करें बच्चे तो 28 में आपको लगा देना है बी इन द मिडेस्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, ऑप्शन नंबर डी लगाना है। लाइफ इन द फास्ट लेन, 29 में बच्चे आपको डी ऑप्शन लगाना है, 29 में डी ऑप्शन लगा देना। और पास द बक, पास द बक का मतलब क्या होता है? शिफ्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समथिंग टू समवन, ठीक है बच्चे। तो 30 नंबर हो गया। अगर जो मैं बात करूं बच्चे ऑर्डरिंग पी क्यू आर एस की बात करूं तो पी क्यू आर एस 31 में एलिमिनेट करो, ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। 32 में बच्चा आपको क्या लगाना है? 32 में भी आपको ए ऑप्शन लगा देना है। 33 में भी आपको क्या लगा देना है बच्चा? ए ऑप्शन लगाना है। और
34 में आपको लगाना बच्चा सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और 35 की अगर जो बात करें तो 35 में भी आपका क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अब बात आती है बच्चे पार्ट्स ऑफ स्पीच, बार बार बोलता था पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ लो भाई। माई हम्बल, बच्चे ये नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव प्लस डिटरमिनर, तो ये क्या हो गया, नाउन। क्या है ऑप्शन में, नाउन आंसर लगाओ बच्चा। सिचुएशन इज बियॉन्ड माई कंट्रोल, मेरे कंट्रोल के ऊपर, तो भैया क्या हो गया, प्रेपोजिशन लगाओ बियॉन्ड। ठीक है ना। एक्सेप्ट क्या होता है, के अलावा, प्रेपोजिशन लगाओ। और क्या चाहिए, सारा का सारा सेम पेपर में। माई कोट, ही ड्राई क्लीन नाइसली, क्या ड्राई क्लीन किया, नाइसली किया, कैसे किया, एडवर्ब हो गया बच्चा। ठीक है ना। आइटम, दिस न्यू आइटम, बच्चा आइटम क्या है, नाउन के पहले आया एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, डिटरमिनर, ऑप्शन नंबर ए लगाओ। और क्या चाहिए यार, सारा चीज हो गया। ये देखो पैसेज, ये आपका ये सेम पैसेज आया हुआ है, मैंने एक दिन टेस्ट लिया था, और वो टेस्ट भी मैं आपको दिखाऊंगा। आपका सैटरडे को जो टेस्ट एकेडमी में होता था, उसी टेस्ट से सेम एक आया हुआ है पैसेज, वो टेस्ट मैं दिखाऊंगा आपको क्लास में। तो बात आती है 41 की, बात करते हैं बच्चे। तो 41 में आंसर आपका हो जाएगा वोटर। 42 की बात करें बच्चे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर जो हम 43 की बात करें, तो 43 में आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 44 की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। और 45 की अगर जो मैं बात करूं, तो 45 में आपका सी आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलो बच्चे, अगर जो मैं बात करता हूँ लास्ट में, लास्ट में क्या बचा, तो सिनोनिम बच्चे, बैनिश का मतलब होता है किसी को बाहर कर देना, एग्जाइल कर देना, आप जानते हो 46। तो 46 में क्या हो जाएगा, डिपोर्टेड कर देना। डैजलिंग कई बार टेस्ट में आया हुआ है, 47 नंबर क्या हो जाता है, ब्रिलियंट हो जाता है भाई। रीबफ्ड, ये क्या होता है, 48 नंबर अगर जो मैं बात करूँ, रिजेक्ट कर देना किसी को। डिसोन कई बार मैंने पढ़ा रखा है, डिसोन का मतलब होता है रिलिंक्विश कर देना, गिव अप कर देना, छोड़ देना किसी को। और स्केप्चियल कई बार पढ़ा है, डाउटफुल होता है। तो 50 में बच्चे आपका क्या स्कोर रहा, आप फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है ना। 2-4 क्वेश्चन प्लस माइनस कर लेना। ठीक है ना, क्योंकि मैं भी आज नहीं, हो सकता है कुछ गलती हो गया मुझसे जल्दबाजी में, क्योंकि अभी मेरे पास में पेपर है, और पेपर की कंडीशन आप देख पा रहे हो कि किस तरीके से कंडीशन है। क्योंकि बच्चे यार दिन भर थके हुए हैं, तो पेपर भेजने में अनेबल हो जाते हैं। तो अभी उन्होंने जैसे ही पेपर भेजा, मैंने सॉल्व कर दिया। तो 2-4 प्लस माइनस करके आप अपना एक्यूरेट बताना कितना आपने सही किया। और ये बिल्कुल भी पैटर्न अगर जो चेंज हुआ है, तो आप ये नहीं कह सकते हो सर मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ा, मैंने आपको हर चीज़ पढ़ा के भेजा था आपकी बार, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं छोड़ा था जो आपने पढ़ा ना हो। तो बच्चे आप आंसर की मिलाओ, और आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितने सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए। मिलते हैं आपको बच्चों सभी को, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।